कि राजसमंद की जनता अपना वोट डाले तो बिल्कुल सोच समझ के डाले। इस बार का चुनावी माहौल बहुत अच्छा है और निसंदेह गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। राजसमंद में सिर्फ भाजपा ने विरोध करने का काम किया है। इस बार कांग्रेस ही है। भाजपा गरीबों का भला नहीं करती है। कहाँ किया तो ऊपर जो मेन बैठा आदमी वो सही है, पूरा देश सेफ है। राजसमंद का विकास होगा, हमें ऐसा नेता चुनना पड़ेगा जो राजसमंद के बारे में सोच सकता हो, उसके विचार इतने बड़े हों कि राजसमंद में किस तरह से राजसमंद को हम फैला सकते हैं, राजसमंद की तरक्की कर सकते हैं। डीजल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। बनिस्पत भाजपा जिस प्रकार से धर्म में आपसी सौदारी बिगाड़ कर और इस प्रकार का माहौल बनाती है, गरीबों का तो हमेशा सरकारी अशोक गहलोत ही करते कांग्रेस। राजसमंद में राजनगर में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हैं कांग्रेस के, और बात करते हैं इस बार का चुनावी माहौल जो है वो किस तरह से लग रहा है आपको, कैसे काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल कितना? इस बार का चुनावी माहौल बहुत अच्छा है और निसंदेह गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और ये हमारा राजसमंद की जो सीट है विधानसभा क्षेत्र जहाँ से नारायण सिंह जी पार्टी प्रत्याशी हैं और वो भारी मतों से विजय होंगे। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग चल? कांग्रेस हमेशा इस विकास के मुद्दों पर और क्षेत्र के अनेक मुद्दों पर काम करती है। बनिस्पत भाजपा जिस प्रकार से धर्म में आपसी सौदारी बिगाड़ कर और इस प्रकार का माहौल बनाती है, लेकिन हम विकास के मुद्दों पर जो यहाँ पर खारी फीडर जैसे बड़े काम, बागेरी नाका जैसे हमारे विकास पुरुष सीपी जोशी ने जो काम किए हैं, उन सभी के बदौलत हम जनता, और अभी नगर परिषद में कांग्रेस की नगर परिषद है तो उसमें भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। उन सभी मुद्दों पर हम चाहेंगे और विगत कई वर्षों से 20 से अधिक वर्षों से यहाँ पर भाजपा का काबिज है और उन्होंने यहाँ पर कोई विशेष बड़े काम नहीं किए। यहाँ की जनता इसको जानती है और वो पूरी तरीके से इनको नकार चुकी है। यहाँ तक कि भाजपा के अंदर पूरा आक्रोश फूट चुका है। वहाँ के कार्यकर्ता अलग बागी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी समस्या है। राजसमंद में अगर यहाँ की भी अगर बात करें, हिंदू मुस्लिम फैक्टर कितना काम करता है? हिंदू मुस्लिम फैक्टर पे ऐसा हमारे यहाँ पे हम ये मानते हैं कि ऐसा कोई माहौल नहीं है, जबकि ये बनाने का प्रयास करते हैं बीजेपी वाले और हम चाहते हैं कि सभी धर्मों और सभी को बराबर सम्मान मिले और हम सब मिलकर एक साथ विकास के मुद्दों पर इस देश को आगे बढ़ाएं। आपके जो प्रत्याशी है नारायण सिंह जी भाटी, इनके बारे में कुछ बताइए, क्या राजनीतिक अनुभव रखते हो? ये इनका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबे अरसे से ये राजनीति में काम करते हैं, जिला प्रमुख के पद पर रह चुके हैं और साथ ही कांग्रेस में जिला अध्यक्ष के पद पर भी ये आसीन थे और अनेक पदों पर ये काम करते हैं और इनकी बहुत अच्छी छवि है, स्पष्ट छवि है और अधिकतर चुनाव ये जीते हैं और ये वाला चुनाव भी अच्छे वोटों से जीते। दीप्ति माहेश्वरी, कहीं न कहीं किरण माहेश्वरी जी के समय से जो एक, तो मैं आपको बताऊं, जब भाजपा एक तरफ से जब वंशवाद की बात करती है और भाजपा ये कहती है कि हम वंशवाद के खिलाफ हैं, तो ये क्या है? वंशवाद नहीं है तो क्या है? जब उसके पुत्री जो भाजपा में कभी काम नहीं किया है और उसको डायरेक्टली टिकट दिया जाता है, एक बार सहानुभूति के रूप में उनको जनता ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं होता है कि बार बार एक ही वंश को आगे बढ़ाया जाए। कल उनके बेटे बेटी होंगे, उनको टिकट दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। क्या दीप्ति माहेश्वरी के खिलाफ यही एक बात? दीप्ति माहेश्वरी ने जो 2.5 साल में उनकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही है, यहाँ तक कि जनता भी नाखुश है और उनके खुद के कार्यकर्ता उनसे नाखुश है, जबकि यहाँ पे स्थानीय की मांग लंबे अरसे से चली आ रही है और हमारे कांग्रेस से हर वर्ष स्थानीय प्रत्याशियों को ही मौका दिया जाता है, तो स्थानीय को देखते हुए कांग्रेस को जनता स्वीकार करेगी। यहाँ के मुद्दे अगर मैं पूछना चाहूँ, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रत्याशी, या मेन राजसमंद की अगर बात की जाए, क्या मुद्दे हैं आपके? समस्याएं, मुद्दे तो मैडम देखिए, तो तालाब का मैडम बड़ा बड़ा मुद्दा है मैडम। तालाब जो जब भी होता है पानी कमी है मैडम, नहर वेर का जो चल रहा है मैडम उसकी मुद्दे है, और या कल 16 तारीख को खुल जाएगा नहर मैडम, बस ये चल रहा है मैडम। बाकी मुद्दा मार्बल मंडी को लेकर, मार्बल मंडी का था घोषित है, लेकिन वो अभी तक घोषित नहीं हुआ मैडम। अच्छा। अब हमारे साहब है वो कराएंगे घोषित। अच्छा। जीतने के बाद अगर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हैं जी, तो क्या सुविधाएं राजसमंद वालों को मिलेंगी? बहुत कुछ मिलेगा मैडम, सड़क की हो गई ना, लाइटों का काम है, पानी का जो समस्या, मेन पानी की समस्या मैडम वो है, मार्बल के जो मंडी है उस मंडी का मैडम, हाँ ये समस्या है। दीप्ति माहेश्वरी अभी सिटिंग एमएलए हैं जी,
उनसे क्या शिकायतें हैं? उन्होंने कुछ काम किया नहीं मैडम। देखो 2.5 साल भी रहे तो कुछ किया नहीं मैडम। सब देख रहे थे, आम जनता सब देख रही है मैडम। अभी तो कुछ हुआ नहीं मैडम। उनकी मम्मी जी भी थी, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया 2-2.5 साल से। सब इनके खुद के प्रत्याशी सब नाराज है जो आज वो विरोध कर रहे हैं मैडम। बाकी काम होता तो आज वो विरोध नहीं करते मैडम। 3-4 जो भी है बड़े बड़े नेता हैं वो सब विरोध इन्होंने किया, आज वो खड़े हैं उनके सामने। तो बाकी हमारा तो कांग्रेस में जो काम हुआ जो मैडम तो हुआ ही है हमारे काम मैडम। तभी लोग हमारे विरोध में कोई दूसरा प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ मैडम। चुनाव का माहौल का तो मुझे पता नहीं है, पर मैं चाहता हूँ राजसमंद की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ कि राजसमंद की जनता अपना वोट डाले तो बिल्कुल सोच समझ के डाले। 32 साल हो गए राजसमंद जिला बने हुए को। कौन से विधायक ने क्या काम किया है, कौन से सांसद ने क्या काम किया है, सबको पता नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि 32 साल के इतिहास में मोटा मोटी भाजपा ने ही राज किया है, पर 32 साल में राजसमंद में कोई भी 10 करोड़ का ऐसा कोई काम नहीं है। सिर्फ भाजपा ने विरोध करने का काम किया है। चाहे बस स्टैंड की बात हो तो विरोध किया है, चाहे आरके हॉस्पिटल की बात हो तो विरोध किया है, चाहे बागेरी की बात हो तो विरोध किया है। तो विरोध से राजसमंद का विकास नहीं हो सकता। राजसमंद का विकास होगा, हमें ऐसा नेता चुनना पड़ेगा जो राजसमंद के बारे में सोच सकता हो, उसके विचार इतने बड़े हों कि राजसमंद में किस तरह से राजसमंद को हम फैला सकते हैं, राजसमंद की तरक्की कर सकते हैं। हमारा राजसमंद जिला 4 रोडों का जिला है। हमारे राजसमंद जिले के बाद राजसमंद में इतने सारे जिले बन गए, दूसरे जिलों में इतनी तरक्की हो गई और हमारा जिला वहीं के वहीं है जहाँ हमने पहले 1991 में जब जिला बना था उसकी स्थिति आज की स्थिति में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक बच्चा पैदा होता है तो वो थोड़ा थोड़ा विकास तो वो बच्चा भी कर लेता है, पर कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है, कोई बच्चा इंजीनियर बन जाता है, पर हमारा बच्चा अभी तक वही है जहाँ से वो चालू हुआ है। तो ये हमारे राजसमंद की बड़ी दुर्दशा है। राजसमंद का हम विकास चाहते हैं और विकास के लिए हम जनता से निवेदन है कि सोचे विचारे और अपना मत डालें। उसके बाद ही फैसला होगा कि राजसमंद में किसी ने हमने पट्टा नहीं करा लिया कि इसी को वोट देना है, कि एक ही जने वोट दें, हमें कैसा पता चलेगा दूसरा क्या कर सकता है। हमें चेंज लाना है और इस बार चेंज आएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसको वोट देना है नहीं देना है, आप विचार करो कि हमारा वोट किसको जाना चाहिए और किसको वोट देना चाहिए जिससे राजसमंद का विकास हो सके और राजसमंद आगे बढ़ सके। किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले हो इस बार? राजनीति में। अच्छा, तो मतलब क्या समझूं उसको मैं? तब आप खुद मीडिया वाले आपको मालूम होना चाहिए। मतलब और आगे बताएं ना मुझे, मैं किस तरह से आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है मैं वो समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो लोकल राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते, मगर मोदी जी को देख के बीजेपी में दे। अच्छा, मोदी जी को देख के यहाँ तो विधायक चुनना है ना हमको। राष्ट्र तो मोदी जी को देखते हैं। अच्छा, तो पार्टी मतलब पार्टी भी नहीं, मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी मतलब पार्षद चुनना है तो भी हमको मोदी जी देखना है, बीजेपी को देना। यस। अच्छा, ठीक है। क्या किया मोदी जी के कुछ अच्छे काम बताइए। क्या नहीं किया? हाँ बताइए। नहीं किया। एक हो तो बताओ ना, सब अच्छे काम ही किए। 70 सालों में नहीं देखा, वो भी देखा आपने। जैसे 370 राम मंदिर, बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे और सारी चीजें अच्छी। गिन के 2-3 दिन लगेगा बताने। अच्छा, 2-3 दिन लगेंगे मुझे। सारी बताने जाऊंगा तो 2-3 दिन लगेगा। अच्छा, तो हाईवे तो पहले भी बनते थे, हाईवे पहले भी बनते थे क्या? नहीं, ऐसे नहीं बनते थे। अच्छा, लेकिन आप गए कि नहीं गए? किधर? बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस हाँ, नहीं उधर तो अभी जाना नहीं हुआ है। वैसा नहीं देखा भी नहीं, अभी तक बनेगा भी नहीं। आप गए हैं? हाँ गए ना। अच्छा, 200 तक चालू हो गया, दिल्ली से 200 तक आए। अच्छा, और राम मंदिर तो अब जाएंगे ना। तो राम मंदिर इंतजार है जाएंगे। सबको। मुझे एक बात बताइए कि सब अपन ये सोचते हैं कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, तो वो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कहीं ना कहीं। अभी क्यों हुआ है? इतने साल भी होना चाहिए। मैं वही जानना चाह रही हूँ कि क्या मोदी जी ने नहीं, मोदी जी ने किया कि नहीं किया, मगर सब काम अच्छे किए थे। एक तो धारा 370 अभी क्यों हुई? उससे आम जनता को, यहाँ बैठा आदमी वो वहाँ पे विधायक करता रहे, विधायक का कैसे करता है कि अपने जो ऊपर जो मेन बैठा आदमी वो सही है, पूरा देश सेफ है। इसलिए अच्छा, यहाँ पे अगर राजसमंद की बात करें तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मुद्दा या नहीं ऐसा, यहाँ पे एकदम शांति है, कभी कोई नहीं। यहाँ पे वो फैक्टर नहीं आज दिन तक कोई ऐसा नहीं। हाँ, तो सिक्योरिटी की जो आपने बात की ना, इसलिए मैंने ये चीज पूछी कि सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइज, मतलब दूसरे कंट्री वाइज होती है ना सिक्योरिटी। अंदर से क्या डरना है, सब अपने भाई है सब। हाँ बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे कोई तकलीफ बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं, हिंदू मुस्लिम कभी हुआ ही भी नहीं और हम सब मिलके रहते हैं। हमारे खुद के पार्टनर है। अच्छा, दीप्ति जी के बारे में, क्योंकि आपने भाजपा क्लियर ही बोल दिया, तो दीप्ति जी के बारे में बताइए। सिटिंग एमएलए हैं, क्या उनका काम
नहीं, यहाँ का मुझे नहीं आइडिया, लोकल का कुछ भी काम तो फिर भाई साहब आप वोट उनको करोगे और आप मोदी जी को देख के मतलब मोदी जी को देख के देंगे। राजस्थान में से अगर बीजेपी आएगी तो मोदी जी स्ट्रॉन्ग होंगे। पर विधायक मान लो दीप्ति जी है तो उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि काम करेंगे नहीं करेंगे। उन्होंने चुना तो अच्छे होगा। अच्छा, अगर मोदी जी ने किसी को टिकट दिया तो वो अच्छे होगा। अच्छा, जनता तो क्या मैडम, हम यही है यहाँ का लोकल प्रत्याशी के लिए बोल रहे हैं हमको तो सब जने लोकल ही स्थानीय हो तो ठीक रहेगा। अपना बड़ाला साहब है अपने निर्दलीय जो खड़े हो हाँ। गए उनके उसमें जाना चाहेंगे। दीप्ति माहेश्वरी जी से किस तरह की असंतुष्टि है? ये असंतुष्टि तो कुछ नहीं है मैडम, असंतुष्टि कराया? क्या है, काम तो देखो वही है, सब हुआ तो भी एक लोकल की एक डिमांड है लोगों की, हमारी भी धारणा वही है, जब तक लोकल आए तब तक बढ़िया। तो आपकी उनसे क्या उम्मीद है बडाला जी से? वो यही लोकल है मैडम, यहाँ के होंगे तो वहाँ कोई दुख सुख उनको बता पाएंगे, काम करा पाएंगे ये। ठीक है, कांग्रेस का क्या माहौल है? कांग्रेस तो देखो मैडम अब है ही है, कांग्रेस का तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं, वोट तो दोगे? वोट तो देंगे। तो फिर क्या अपना एक सोच तो होती है, किन चीजों को देख के किन चीजों को सोच के वोट दोगे? हम तो वही जो बीजेपी है उनको ही, बीजेपी को, बीजेपी को। दीप्ति माहेश्वरी, हाँ, आपको लगता है उन्होंने काम कराया, संतुष्ट है आप उनके काम से? संतुष्ट तो क्या है, वही तो जानना चाहते अपन को तो उम्मीदवार जनता ऐसा है यहाँ चाहिए जो यहाँ जनता को सपोर्ट कर सके, हमारी सुन सके। तो आपको लगता है बस कि वो वही सुनती है, वो सारा काम करवाती है? वो ऐसा तो नहीं नहीं, लगता है? ऐसा तो फिर असंतुष्टि हुई है तो आप चेंज चाहते हैं? हाँ, कर लेंगे कांग्रेस। कांग्रेस में जाएंगे आप? अच्छा, वो उनका आपको लगता है कि वो उतना समर्थन जनता को दे पाएंगे या काम कर पाएंगे? वैसे मेरे ख्याल से तो कांग्रेस ठीक है। ठीक है, बदलाव का मन है बदलाव। आपका? गरीबों के लिए तो गरीबों के लिए कांग्रेस, ऐसा क्यों लगता है? हर बार कांग्रेस ही है। भाजपा गरीबों का भला नहीं करती, ऐसा कहाँ किया उन्होंने? क्यों क्या? लगता है? यही मैं जानना चाह रही हूँ, ऐसा क्यों है? डीजल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, वो सारी चीजें गरीबों का तो हमेशा सरकारी अशोक गहलोत ही करते हैं, कांग्रेस गरीबों का बस। तो कांग्रेस के साथ जाना चाहिए।